पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपको लग रहा हो कि मेरे साथ में कोई नहीं है, मेरा कोई सहायक नहीं है। क्या होगा जब मैं आगे जाऊंगा अपनी लाइफ में, तो कौन मेरी सहायता करेगा, या फिर इस काम को करने के लिए कौन मेरी मदद करेगा। मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। हालांकि आज आपके साथ में कोई नहीं है, कोई मित्र नहीं है, कोई साथी नहीं है, लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके साथ में है। और जब परमेश्वर आपके साथ में है तो वो आपके लिए ऐसे ऐसे लोगों को खड़ा कर देगा जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। ऐसे लोग आपके साथ में खड़े हो जाएंगे, ऐसे लोग आपकी सहायता के लिए हाथों को बढ़ाएंगे, ऐसे लोगों को परमेश्वर आपके लिए खड़ा कर देगा। इसलिए निराश न हों, दुखी ना हो, चिंतित ना हो, परेशान ना हो। यदि आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, यदि आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग पढ़ते हैं निर्गमन की किताब, उसका 11 अध्याय 1 से 3 पद तक। यदि आप पढ़ेंगे, 2 पद से मैं पढ़ रहा हूं। लिखा है, मेरी प्रजा को मेरी यह आज्ञा सुना कि एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी और एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसन से सोने चांदी के गहने मांग ले। ये परमेश्वर ने इजराइलियों से कहा, मूसा से कहा कि तू जितने भी इजराइली लोग हैं उन्हें यह आज्ञा दे कि वे क्या करें। मैं मिस्र देश पर विपत्ति डालूंगा, इससे पहले वे इस काम को करें कि अपने अपने पड़ोसियों से उनके सोने चांदी के गहने मांग ले। और तब यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालु किया। यहां पर यह शब्द आया है कि तब यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालु किया। मींस जब ये लोग मांगने के लिए गए अपने पड़ोसी के पास कि मुझे अपने सोने चांदी के गहने दे दो, तो जो मिस्री लोग थे उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। उन्होंने तुरंत से अपने शरीर से वो गहने उतार के अपने पड़ोसियों को दे दिए, मिस्री इजरायली लोगों को दे दिए, और अपनी तिजोरियों से गहने निकाल के अपने पड़ोसियों को यानी कि इजरायलियों को दे दिए आसानी से। क्यों? क्योंकि यहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें अपनी प्रजा पर दयालु कर दिया था। उन विरोधियों को, मिस्री लोग कौन थे? इनके विरोधी थे, लेकिन विरोधी होने के बावजूद उन्होंने इनको अपने सोने चांदी के गहने दे दिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनके मन को बदल दिया, परमेश्वर ने उनको दयालु कर दिया, दयालुता उनके अंदर भर दी। और जब वे लोग दयालु हो गए तो सारा सोना चांदी इजराइलियों के पास इकट्ठा हो गया। और तब परमेश्वर ने मिस्र देश में एक विपत्ति को डाला। उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा यहां पर क्यों किया उसके विषय में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए उन विरोधियों को दयालु बना दिया। हमारा परमेश्वर ऐसे ही परमेश्वर है, महान परमेश्वर है। आज आपके साथ में कोई नहीं है। एक समय था जब ये मिस्री लोग इजराइलियों का विरोध कर रहे थे, आज वो समय है जब ये अपना सोना चांदी निकाल कर उन्हें दे रहे हैं। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है। जब यूसुफ को उसके भाइयों ने बेचा, तो जब वो गुलामी में पहुंचा तो वहां उसे पोतीफर एक व्यक्ति मिला जिसने उसे अपने घर का स्वामी बना दिया। परमेश्वर ने यूसुफ के लिए एक पोतीफर नामक एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया, यानी कि यूसुफ को वहां पर मनुष्यों का अनुग्रह मिला। फिर जब यूसुफ जेल में था, वहां भी जो जेलर था उसका अनुग्रह यूसुफ को मिला। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के लिए दूसरे लोगों को भी खड़ा कर सकता है। उनके दूसरे के मन में परमेश्वर अपने लोगों के प्रति दयालु भावना, दयालुता को, अनुग्रह को भर सकता है। हमारा परमेश्वर ऐसा अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। इसलिए कभी भी यह ना सोचे कि मैं अकेला हूं, कौन मेरी सहायता करेगा। अरे, परमेश्वर आपके लिए किसी के द्वारा भी आपके जीवन में काम कर सकता है। किसी के द्वारा भी, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, परमेश्वर उसके द्वारा आपके जीवन में काम कर सकता है। इसलिए निराश न हो, चिंतित न हो, परेशान न हो, यह सोचकर कि मेरे साथ में कोई भी नहीं है, कौन मेरी सहायता करेगा, कौन मेरी मदद करेगा। अरे, परमेश्वर है आपकी मदद करने वाला, परमेश्वर है आपकी मदद करने वाला, परमेश्वर है आपकी सहायता करने वाला।
परमेश्वर है आपके लिए प्रबंध करने वाला, और परमेश्वर इस काम को किसी मनुष्य के जरिए भी कर सकते हैं और किसी स्वर्गदूत के जरिए भी कर सकते हैं। वो कैसे करेगा आपको नहीं सोचना इस विषय में। परमेश्वर के काम निराले हैं। यहां पर देखो, सारे मिस्रियों ने अपने सोना चांदी निकाल कर इजराइलियों को दे दिया। क्या आज आप अपना सोना चांदी किसी को दे सकते हैं? किसी को भी नहीं। लोग अपनों को नहीं देते, लोग अपने भाई को, अपनी बहन को नहीं देते, लोग अपने पड़ोसी को तो बहुत दूर की बात, अपने रिश्तेदारों को, अपने जान पर किसी को भी नहीं देते हैं। छुपा कर रखते हैं, बैंक में रखते हैं, लॉकर में रखते हैं। लेकिन यहां पर इतना बड़ा अद्भुत आश्चर्य कर्म हुआ कि सारे मिस्रियों ने अपना अपना सोना चांदी निकालकर इजराइलियों को दे दिया, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें इजराइलियों पर दयालु बना दिया। यही आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर ऐसे ही आपके लिए भी लोगों को खड़ा करेगा। ऐसे ही परमेश्वर लोगों को आपके लिए खड़ा करेगा। लोगों के द्वारा परमेश्वर आपके लिए काम करवाएगा। समय समय पर लोग आपके लिए खड़े होंगे। समय समय पर लोग आपके जीवन में आपकी सहायता करेंगे। कैसे होगा ये सब? ये सब परमेश्वर करवाएगा। वो हृदयों को बदलने वाला परमेश्वर है, क्योंकि आप उसके लोग हैं, इसलिए वो आपके लिए ऐसा करेगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। Praise the Lord. जय मसीह की। My name is Akanksha Jaiswal. I am from Jaunpur, UP, but currently I am living in Delhi. वैसे तो मेरी बहुत सारी गवाहियाँ हैं, लेकिन अभी लेटेस्ट की जो मेरी गवाही है वो हम ये देना चाहते हैं कि जब हम दिल्ली में आए थे तो यहाँ पे मुझे जॉब सर्च करने में बहुत मुश्किलें आ रही थी, कोई जॉब नहीं मिल रही थी। फिर मैंने हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर में कॉल किया और अपनी जॉब के लिए प्रे कराया। अगले ही दिन जब जॉब सर्च के लिए गए तो वहाँ पे तुरंत ही मुझे एक जॉब मिल गई। इसके लिए प्रभु का लाख लाख धन्यवाद और अनंत बार धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे हर कदम पे, हर समय पे मेरा साथ दिया है। आगे भी वो मेरा साथ देंगे, मुझे इस पर दृढ़ विश्वास है। अभी एक और गवाही देना चाहते हैं कि मेरे पैर में 1-1.5 साल से एक पैर में मेरे सूजन होता था। पता नहीं क्यों होता था, मुझे समझ में भी नहीं आता था। लेकिन एट लास्ट मैंने डिसाइड किया कि मुझे प्रेयर कराना चाहिए। तो मैंने हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर में जब अमृता मसीह मैम ने प्रेयर किया कि जिनको जहाँ कुछ भी तकलीफ है हर अपने रोग वाली जगह पर हाथ रखें, वहाँ प्रभु चंगाई देंगे, तो मैंने वहाँ पे हाथ रखा और उसी दिन ही मेरे पैर का सूजन चला गया था। इसके लिए प्रभु का लाख लाख धन्यवाद और अनंत बार धन्यवाद है, क्योंकि प्रभु ने मेरा हर वक्त पे, हर कदम पे हमेशा साथ दिया है। मुझे उन पर विश्वास है कि वो आगे भी मेरा ऐसे ही साथ देंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी सुबह में आप सब भाई बहनों का हम स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि नए जोश से, नए बल से परमेश्वर आज की सुबह में आपको भरेगा। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, अपने विषयों को प्रभु के आगे रखें, क्योंकि प्रभु सुनकर आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु जी, जो आज की सुबह में हमारे साथ में है प्रभु। रात भर प्रभु तूने हम सबको संभाला प्रभु जी, अच्छी नींद से सुलाया प्रभु, और आज का नया दिन दिखाया जिसमें हम जीवित रहकर तेरी नई योजना में शामिल हो पा रहे हैं प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम आनंदित हैं, हम खुश है प्रभु कि हम आपके फेलोशिप का हिस्सा बने हैं प्रभु, आपकी संगति का हिस्सा बने हैं प्रभु। आपके लोग जो देश विदेशों से प्रभु हमारे साथ इस प्रार्थना में जुड़े हैं प्रभु, ऑनलाइन सुन रहे परमेश्वर, उन सब पर तेरा अनुग्रह ठहरे प्रभु, तेरी सामर्थ आए, तेरी आनंद, तेरी खुशियां इनके जीवनों में आए प्रभु। एक एक जन प्रभु नए जोश से, नए बल से भर जाए परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तू हर एक से प्रेम करता और हर एक व्यक्ति तेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ आपकी पवित्र आत्मा के लिए, जो हमारा सहायक बनकर हमारे जीवनों में अद्भुत कार्य करता है। धन्यवाद करते होली स्पिरिट, आज के दिन के लिए हमें लीड करे, हमें गाइड करे, हर एक भले कामों को करने में सहायता करे, नेगेटिव बातों को, नकारात्मक बातों को यीशु मसीह हम सब के जीवनों से इसी वक्त हम दूर करते यीशु के नाम से। प्रभु आपकी सामर्थ चाहते हैं, आपके फेवर को, आपके सपोर्ट को चाहते परमेश्वर, प्रभु आपके ग्रेस को चाहते परमेश्वर। प्रभु जी होने दे पिता, आज प्रभु यदि आपके लोग थका हुआ, कमजोर
और निराश अपने आप को महसूस कर रहे खुदावन, तो तेरा आनंद इनका बड़ा सामर्थ बन जाए प्रभु। तेरे सामर्थ इनके ऊपर आए प्रभु जी, और होने दे प्रभु कि ये प्रभु बहुत ही आनंदित होकर, खुश होकर, एनर्जेटिक होकर परमेश्वर आज के दिन में प्रभु कामों को कर सके, तेरे राज्य को बढ़ा सके। जो भी काम, जो जिम्मेदारी, जो कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आज के दिन के लिए प्रभु आपके लोगों को निभाना है प्रभु, उसके लिए परमेश्वर आप उनकी सहायता करें कि वो अपने जीवन में बेस्ट करें प्रभु, ताकि जब आपके बच्चों की तारीफ हो खुदा, तो स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम को महिमा मिले। हालेलुया प्रभु, हर एक गलत कामों से बचकर प्रभु आपके लोग प्रभु सही कामों को कर सके पिता। प्रभु इनके सोच को पवित्र कर, इनके जीवन को पवित्र कर, इनके हाथों को पवित्र कर प्रभु, इनके हृदय को पवित्र कर परमेश्वर पिता। होने दे प्रभु जी, जब हम पवित्रता से चले प्रभु, तो प्रभु तेरा नाम ऊंचा होने पाए प्रभु। हम विशेषकर धन्यवादी हैं वचन के लिए, जिसके द्वारा आपने बातचीत किया, अपने लोगों से बातचीत किया, उन्हें सपोर्ट दिया, उनसे उनके हृदय को मजबूत किया परमेश्वर पिता, कि आप अपने लोगों के लिए प्रभु जी लोगों को खड़ा करते हैं, आप अपने लोगों को फेवर देते हैं प्रभु, आप अपने लोगों को सपोर्ट देते हैं परमेश्वर। जहां से उम्मीद नहीं है, जहां से आशा नहीं है प्रभु, वहीं से आप अपने लोगों के लिए प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्म करते हैं। आप चट्टान से पानी निकालते प्रभु जी, निर्जल देश में जल की धाराओं को बहाते हैं प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से होने पाता है। और आज की सुंदर सुबह में, आज के दिन में प्रभु आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु आपके लोगों के जीवन में हो खुदा, बड़े बड़े कार्य उनके जीवन में हो, उनके बच्चों के लाइफ में हो प्रभु, जहां से उन्हें उम्मीद नहीं है प्रभु, वहां से अद्भुत कार्य इनके जीवन में हो पिता। ऐसे लोगों को आप इनके लिए खड़ा करें प्रभु, जिनसे ये कभी भी उम्मीद नहीं रखते, जिन्हें ये कभी जानते भी नहीं प्रभु, ऐसे लोगों को खुदा आप इनके लिए खड़ा करें प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, जैसे प्रभु मिस्रियों को खुदावन आपने अपनी प्रजा पर, अपनी बुलाई हुई प्रजा पर दयालु कर दिया प्रभु, ये बड़ा आश्चर्य कर्म तूने किया प्रभु। उसी प्रकार खुदावन जब प्रभु ये बड़े बड़े अधिकारियों के सम्मुख बैठते हैं प्रभु जी, बड़े बड़े कामों को करने के लिए प्रभु ये घबरा रहे हैं कि कैसे हमारे पेपर कंप्लीट होंगे, कैसे हमारे काम कंप्लीट होंगे। मेरे परमेश्वर, योर फेवर प्रभु, आपके फेवर के द्वारा, आपके सपोर्ट, आपकी तरफदारी के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े अधिकारी भी प्रभु इनके कामों को करने पाए खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ, कई लंबे समय से प्रभु जो इनका काम रुका पड़ा है, यीशु मसीह आज आपका फेवर, आज आपका सपोर्ट इनके साथ में हो खुदा, और ये आज के दिन प्रभु तेरे बड़े काम को देख सके प्रभु। लोग इनके सपोर्ट में खड़े हो पिता, लोग इनके हित में खड़े हो परमेश्वर प्रभु, मेरे प्रभु, ताकि प्रभु जब ये प्रभु अद्भुत कार्यों को होते हुए देखे, तो इनका मन धन्यवाद से भरने पाए परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जब ये अपने बच्चों को प्रभु बेस्ट कॉलेज देना चाहते हैं प्रभु, और प्रभु बहुत कुछ, सब कुछ विपरीत है परमेश्वर, हम चाहते हैं प्रभु यहाँ पर आपके लोग आपके फेवर को देखे पिता। प्रभु गवर्नमेंट जॉब में प्रभु आपके लोग आपके फेवर को देखे, प्रमोशन में आपके फेवर को देखे, ट्रांसफर में आपके फेवर को देखे प्रभु जी, इन सैलरी इंक्रीमेंट में प्रभु आपके फेवर को देखे। ये दिन प्रभु आपके फेवर को देखने का दिन है प्रभु। जिस प्रकार इजराइलियों ने आपके बड़े फेवर को देखा, बड़ी दयालुता को देखा, उसी प्रकार आज के दिन में प्रभु मैं आज आपके लोगों के ऊपर घोषणा करती हूं कि आज के दिन में आपके लोग प्रभु आपकी बड़ी दयालुता को, आपके बड़े फेवर को लोगों के जीवन से होते हुए देखे परमेश्वर। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। प्रभु जब ये चले तो आपकी दया देखे, जब ये बैठे तो आपकी दया देखे, जब ये किसी काम को करने के लिए हाथों को बढ़ाए तो आपकी दया को देखे, हर एक कठोर मन को प्रभु निर्मल और कोमल होते हुए देखे प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर, बिगड़े हुए कामों को आज के दिन में ये बनते हुए देखे प्रभु जी। धन्यवाद करते परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो रिश्ते आज बिखरे हुए खुदा, उन रिश्तों को बनते हुए देखे प्रभु। जो रिश्ते प्रभु बहुत ज्यादा कड़वाहट से भरे प्रभु, उनमें प्रेम को देखने पाए परमेश्वर। ये आपका फेवर है, ये गॉड्स फेवर है, ये गॉड्स फेवर है जो आपके लोगों के जीवन में आने पाए परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते पिता। प्रभु आप इन्हें डाउन लेवल से हाई लेवल पर उठाएं परमेश्वर पिता। जितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, काफी लंबे समय से प्रभु बहुत सारे एग्जाम्स देकर परमेश्वर पिता वो निराश हो गए प्रभु, आज इनकी निराशा को आशा में बदल दे प्रभु, कि इनके जीवन में बड़े फेवर को ये देखे पिता। गवर्नमेंट जॉब से आपके लोगों को ब्लेस करें, अच्छे एजुकेशन से इन्हें ब्लेस करें, अच्छे कॉलेज से, अच्छे स्कूल से प्रभु आप बच्चों को ब्लेस
करे प्रभु, एक अच्छा जीवन देकर आप इन्हें ब्लेस करे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब ये भाई बहन प्रभु जी जो बीमार है परमेश्वर, अपने शरीर में आपकी अद्भुत चंगाई को देख सके परमेश्वर पिता। यीशु मसीह नासरी के नाम से जो इनके शरीर को कमजोर कर रहा है, दुर्बल कर रहा है, इन्हें प्रभु बहुत ज्यादा ये बीमारियों में है, तकलीफ में है, खड़े नहीं हो पा रहे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ इनके शरीर में आपका बल आए प्रभु। हमें शुगर बीपी की प्रॉब्लम को यीशु के नाम से कमांड करती हूँ, इनके जीवन को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। इसी वक्त कैंसर को कमांड करती हूँ, जाओ यीशु के नाम से, नष्ट हो यीशु के नाम से। ट्यूमर को, पैनक्रियाज में होने वाली प्रॉब्लम्स को, लिवर में होने वाली, किडनी में होने वाली, स्टमक में होने वाली प्रॉब्लम को मैं कमांड करती हूँ, नष्ट हो यीशु के नाम से। स्किन डिजीज नष्ट हो, सफेद दाग नष्ट हो, दौरे पड़ना नष्ट हो, चक्कर आना नष्ट हो, कमजोरी महसूस होना नष्ट हो यीशु के नाम से। प्रभु ये सर से लेकर पैरों तक पिता दैवीय स्वास्थ्य में जिए प्रभु, ये आपके अद्भुत फेवर को अपने शरीर में देखे खुदावन। धन्यवाद आपके कोड़े खाने से, धन्यवाद आपके प्रभु कोड़े खाने से आपके लोग चंगे हो गए। आपने इनकी दुर्बलता ले ली प्रभु, आपने इनकी बीमारियों को उठा लिया खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, इस समय आपके लोग चंगाई को महसूस कर रहे हैं, इनके इंटरनल ऑर्गन चंगे हो रहे हैं, हड्डियां चंगी हो रही है, रिसीव करें। आपके नसों की प्रॉब्लम जा रही है, आपकी सूजन जा रही है, इंटरनल जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है वो जा रही है। जिनकी रीढ़ की हड्डी में दर्द है, जिनके प्रभु टेल बोन में प्रॉब्लम है, जिन्हें बैठने में दर्द है, यीशु के नाम से आपका ये दर्द इसी वक्त जा रहा है। रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जिन्हें बार बार प्रभु माइग्रेन का पेन बढ़ता है, यीशु के नाम से वो माइग्रेन कंप्लीटली नष्ट हो। हर प्रकार की जो सिस्ट है, जो रसोलियां हैं, गांठें हैं, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, आपके शरीर से वो नष्ट हो रही है यीशु के नाम से। गर्दन में जिन्हें प्रॉब्लम रहती है वो नष्ट हो रही है। हर प्रकार का इन्फेक्शन आपके शरीर से नष्ट हो रहा है। हर प्रकार के हार्मोन बैलेंस हो रहे हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। प्रभु चोट लगने के द्वारा प्रभु जी जो भी प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं, इसी वक्त वो चंगे हो गए यीशु के नाम से। वेंटिलेटर आईसीयू में पड़े हुए हर एक व्यक्ति के ऊपर खुदा आपकी चंगाई, आपके जीवन को बोलते हैं पिता। छोटे बच्चे जो इस समय प्रभु बीमार है, टाइफाइड, जॉन्डिस और प्रभु जी चिकनगुनिया, इन सारी बीमारियों से परमेश्वर जो बीमार है खुदा, यीशु के नाम से इसी वक्त उनके शरीर में खुदा तेरे चंगाई को, हर एक वो बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया को हम यीशु के नाम से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। इस बरसात के मौसम में पानी से होने वाले हर एक रोग को यीशु के नाम से नष्ट करते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आपने आपके लोगों को चंगा किया, उनके हड्डियों को चंगा किया, उनकी नसों को चंगा किया, उनके अंदरूनी अंगों को चंगा किया प्रभु। एक बड़ी टेस्टमनी प्रभु आप आपके लोगों के जीवन में दे रहे हैं प्रभु, उनके हेल्थ से रिलेटेड, बिकॉज आपका वचन सत्य है। आपने वचन से प्रभु आपके लोगों के जीवन में काम किया है। धन्यवाद करते प्रभु। आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है, इस सुबह के समय खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, ये जन्मदिन इनके जीवन में स्पेशल हो, आपकी प्रेजेंस इनके जीवन में हो, दीर्घ आयु से इन्हें तृप्त करें, अपने उद्धार के दर्शन को दिखाएं खुदा, ये अपने हाथ के कामों में ब्लेसिंग को देखें प्रभु यीशु मसीह, अपने जीवन में प्रभु दैवीय स्वास्थ्य को देखें खुदा, आपके फेवर, आपके सपोर्ट, आपकी विश्वास योग्यता को देखें। और आपका वचन में प्रोक्लेम करती हूँ कि जो काम तूने इनमें शुरू किया खुदा, अपने दूसरे आगमन तक पिता उन कार्यों को इनके जीवन में पूरा करें मेरे प्रभु। धन्यवाद। जितने भी भाई बहन जिनकी मैरिज होने जा रही है, जिनकी मैरिज हो गई है प्रभु, उन्हें ब्लेस करते हैं, आपके अनुग्रह को उन पर मांगते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी जिनके काम रुके हैं यीशु के नाम से बनने पाए। हर एक प्रार्थना विनती जो यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से आई है पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं। हर एक जन ने प्रभु जो बोया है प्रभु, वो मल्टीप्लाई उनके जीवन में हो पिता, और सच में ये तेरी भलाई को देखने पाए पिता। सच में मेरे प्रभु आप आपके लोगों को बढ़ा रहे हैं, प्रॉस्पर कर रहे हैं प्रभु, आपका धन्यवाद। सारी बातों में आदर देते हैं, महिमा देते हैं, जलाल देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।